को एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। एक राजा के 3 पुत्र थे। तीनों में उसे परीक्षा करना था कौन बुद्धिमान है। तो तीनों पुत्रों को बुलाया और 50-50 रुपये दे दिया और कहा बाजार में जाओ, जो इच्छा हो सामान खरीद करके ले आओ। और ऐसा सामान लाओ कि 50 रुपये में कमरा भर जाना चाहिए। एक एक कमरा दे दिया कि इतना सामान 50 रुपये में लाइए, कमरा भरिए। प्राचीन समय की बात है। बड़े लड़के ने नगर पालिका के कर्मचारियों को 50 रुपये दिए, कहा आज का जो कूड़ा कचड़ा है मेरे कमरे में भर दो। उन्होंने भर दिया और कमरा बंद कर दिया। उसने कहा फुल है। दूसरे लड़के ने सोचा क्या भरूं कमरा में, तो उसने विचार किया और तो कुछ उपाय दिख नहीं रहा है। तो उसने जो घर का कबाड़ा सामान था वो ला करके उस कमरे में भर दिया। बेकार टूटी फूटी कुर्सियां बेड वेड पड़े थे, नुचा फटा गद्दा सब डाल दिया और बंद कर दिया। बोले भर गया। फिर भर दिया, 50 रुपया भी नहीं खर्च हुआ। तीसरे लड़के ने क्या किया, बाजार में जा करके 1 रुपये की अगरबत्ती लिया और 1 रुपये की मोमबत्ती लिया और थोड़ा आटा, थोड़ी दाल, थोड़ा चावल, थोड़ी सब्जी भी लेकर आया। 10 रुपये का आटा, 10 रुपये की दाल, 10 रुपये की सब्जी, 10 रुपये के चावल ले आया और 8 रुपये बचा लिया। जब राजा साहब ने कहा कि आपके कमरे को चेक करूंगा, तो बड़े लड़के ने कहा मेरा कमरा देख लो, तुम घुस भी नहीं सकते, इतना फुल किया। जब कमरा खोला देखा उसमें सब नगर पालिका के कर्मचारियों ने कूड़ा कचड़ा गंदगी सब भर दिया है, कमरा भी गंदा होगा। तो पिता ने कहा बेटा इस कमरे में तो कचड़ा भरा। बोले 50 रुपये में क्या कहीं दूध घी से भर जाएगा। बुद्धिहीन आदमी तर्क भी बहुत करता है। राजा ने कहा इस कमरे को साफ कराने में, पेंट फिर से कराने में 10-20 हजार का खर्च आ जाएगा। बोले फालतू बात मत किया करो पिताजी, कमरा भर गया, बस इतनी बात तय हो गई। दूसरे लड़के से कहा तू दिखा दे। तो उसका कमरा खोला, देखा तो कबाड़ा से सब भरा हुआ है, टूटा फूटा सामान। तीसरे लड़के से कहा तू तेरा कमरा दिखा। तो तीसरे लड़के ने खोला, तुरंत मोमबत्ती जला दिया, अगरबत्ती जला दिया और नीचे चटाई बिछी हुई थी, आटा दाल चावल सब्जी रखा हुआ था। 8 रुपये निकाल कर पिता को वापस दिया। कहा पिताजी मेरा कमरा मोमबत्ती जलने से रोशनी से भरा है, अगरबत्ती जलने से खुशबू से भरा है, और मेरा कमरा खाली का खाली है और आटा दाल चावल भी लेकर के आया हूं, 1 दिन का भोजन भी बन सकता है, और 8 रुपये कोई इमरजेंसी का काम आ जाए उसके लिए बचा कर भी आया हूं। ये 8 रुपये वापस लीजिए और कमरा भरा भी है और खाली भी है और बैठ के आराम भी कीजिए। राजा ने सोच लिया ये लड़का बुद्धिमान, इसी को उत्तराधिकारी बनाना चाहिए। उसका राज्याभिषेक कर दिया, उत्तराधिकारी बना दिया। याद रखना इसी प्रकार से जिंदगी का कमरा आपको मिला हुआ है। इसको गंदगी से भरते हो तुम कि इसको कबाड़ा से भरते हो, बुराइयों से भरते हो, कि याद रखना गुरु के ज्ञान के दीपक को जला करके ज्ञान के प्रकाश से भरते हो, यश की सुगंध से भर देते हो। और अपनी जिंदगी को ऐसे अगर तुमने ज्ञान के प्रकाश से भरा है तो गुरुदेव खुश हो जाएंगे और तुमको ही मोक्ष प्राप्त होगा, दूसरों को मिलने